हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, और पार्ट 4 रहेगा। 3 तक हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम, तो सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 4। तो इसमें हम स्टार्टिंग करने से पहले बेटा हम इसमें एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपके जो, जैसे मान लो आपका नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं या रियल नंबर है, ये सभी को हम एक स्टेप में याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम डिस्कस करें, हमने मान लिया कि जो आपका नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इसके बारे में हमने जो आपको पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है नेचुरल नंबर्स के बारे में। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, खाली आपको ऐसे बता मतलब हम डिस्कस करेंगे इसमें होता क्या क्या है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो एक से लेके इन्फाइनाइट तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स के, अगर नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो वो बन जाएंगे आपके होल नंबर। क्या बन जाएंगे बेटा, वो होल नंबर्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स भी होते हैं। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। ओके ओके, तो अब मैं बात कर सकता हूँ कि जो होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स बेटा वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे तक चलते जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब ये सभी नंबर्स किस में आते हैं, ये सभी नंबर्स बेटा आते हैं इंटीजर्स में। ये सभी नंबर किस में आते हैं बेटा, इंटीजर्स में आते हैं। ध्यान देंगे, जो आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, आपका ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, और जितने पॉजिटिव नंबर हैं सभी किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। अब जितने भी अब तक हमने नंबर्स पढ़े हैं, यानी हमने नेचुरल्स पढ़ लिया है, होल पढ़ लिया है, आपका इंटीजर्स पढ़ लिया है। अब ये सभी नंबर को हम बोल सकते हैं, ये सभी कैसे नंबर होते हैं बेटा, ये सभी होते हैं रैशनल नंबर। ये सभी कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। बिल्कुल सही सुना आपने, रैशनल नंबर ही होंगे। आप अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या ज़ीरो भी रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, ज़ीरो को हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। अब हमारे पास जो रैशनल है, एक होता है आपका इरेशनल। रैशनल इरेशनल में बहुत फ़र्क होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। इरेशनल जो है इरेशनल से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अब ये तो आपका पार्टीशन है रैशनल वाला, ये है आपका इरेशनल वाला, लेकिन ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, बताओ जरा, दिमाग लगाओ फटाफट। बेटा ये सभी आएंगे आपके रियल नंबर्स के अंदर। किसके नंबर आएंगे, रियल नंबर्स के अंदर। ध्यान देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप पार्ट फर्स्ट देखेंगे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है हर एक चीज़। ओके क्लास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम चलते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। कहाँ चलेंगे हम, 1.2 पर। तो मैंने 1.2 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक ये नॉलेज पता होगी तभी आप लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग भी फटाफट नोट कर देंगे अपने नोट्स में। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब देखो, रियल नंबर इन सब के बाहर लगा हुआ है, तो जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर भी होंगे। ठीक है, जितने नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है, रियल नंबर हैं। जितने होल नंबर क्या है, रियल नंबर है। जितने आपके इंटीजर्स हैं वो रियल नंबर है। जितने रैशनल नंबर हैं सभी क्या है, एक रियल नंबर है। तो बेटा रियल नंबर सभी जितने नंबर्स हैं सभी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, तो इरेशनल भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये हो जाएगा इसका यस। ये ट्रू मान लो, इसको यस नहीं करेंगे, ट्रू करेंगे, डी हो जाएगा आपका ट्रू। अब ट्रू क्यों होगा, इसके लिए हमें आंसर को करना, जस्टिफाई करना होगा। तो लिखेंगे बिकॉज
because the collection of all rational number or all rational and irrational number is a real number। तो जितने भी रैशनल है इरेशनल नंबर हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये इतना आपका थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखो। ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन्स इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। इसमें बोला गया है कि जितने भी आपके नंबर्स हैं वो, या जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स लाइन पे क्या होते हैं, एक तरह से लाइन, हाँ ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम। इसका मतलब है कि जो आपका सभी जो पॉइंट्स हैं आपके नंबर लाइंस पर वो रूट एम की फॉर्म में होते हैं, और जो आपका एम है वो एक अपने आप में क्या है कि नेचुरल नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार समझते हैं इसको कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी किसी नंबर लाइन के हर एक पॉइंट ऑफ द फॉर्म रूट एम की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या ये पॉसिबल है या ट्रू या फॉल्स है? तो बहुत आपको बच्चों को पता लग गया होगा कि ये एकदम फॉल्स है। ये फॉल्स है बेटा, फॉल्स ही इसलिए है कि हम अगर रूट के अंदर, अब मान लो हमारे पास एम है, एम इजिकल टू क्या बोला उसने हमें बोला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये है आपके नेचुरल नंबर्स। अगर हम इन्हीं नंबर को रूट एम के फॉर्म में लिखें, तो अगर मैंने मान लिया कि रूट 1 की वैल्यू बेटा 1 होती है, 1 को हम डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। रूट टू को हम क्या मतलब कैसे, रूट टू की वैल्यू अप्रॉक्स में होती है 1.41428, इस टाइप से पॉइंट में चलती है, ठीक है। एक अपने आप रूट टू अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रूट 3 को भी ऐसे में ऐसे ही, इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेटा कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो कि हम रूट 3 और रूट 2 और रूट 3 की बात करें, तो इनके बीच में बहुत सारे इनफाइनेट नंबर होंगे इनके बीच में, जो रूट 3 और रूट 2 के बीच में आते हैं। तो उन सभी को हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते ना। एक दिमाग लगाने वाली बात है कि हम जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। और जैसे मान लो कि नेक्स्ट है आपका रूट 4, तो रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो 2 तो हम ऑटोमेटिक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, 0 को भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपके रूट 5 आएगा, इसके बाद जो रूट 5 आएगा, रूट 5 को हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 और रूट 5 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में भी, रूट 4 और रूट 5 के बीच में। तो उन सभी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट बेटा नहीं कर सकते, ओके। तो इसमें कैसे लिखेंगे आप अपना जस्टिफिकेशन कैसे दोगे, कैसे करेंगे इसको हम जस्टिफाई? तो बहुत इजी है, लिखेंगे देयर आर इनफाइनेट नंबर ऑन नंबर लाइन बिटवीन रूट, अगर मैं 2 की बात करूँ, रूट 2 और रूट 3 की, ठीक है, डेट कैन नॉट बी या कांट बी, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज रूट एम, ठीक है। और वेयर एम इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर, ये इसका सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को हम लिख के चल रहे हैं आगे। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। ये छोटा सा पॉइंट था, ये हमने लिख दिया है। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर्स इज़ अ इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये है कि सभी रियल नंबर्स जो हैं वो सभी नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं।
अब बेटा आप ऊपर हमने समझा था ना ये वाला स्ट्रक्चर, देखो जरा एक बार और। क्या इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर्स तो ये हैं, यानी सभी क्या है, रियल नंबर है। अब इसने बोला है कि सभी रियल नंबर्स इरेशनल हैं। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में तो आपको नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर भी आ रहे हैं, इंटीजर्स भी आ रहे हैं और रैशनल नंबर भी आ रहे हैं। तो जितने नंबर हैं ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर से अलग होते हैं आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल अलग है, रैशनल की जो ये पार्टीशन पूरा ही अलग है। और दोनों को कंबाइन करेंगे हम तो दोनों कंबाइन होकर बनते हैं रियल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो सभी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो इसमें हमारा आंसर कैसे लिखना होगा हमें? एक तो जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स, और जस्टिफाई कैसे करेंगे? बिकॉज रियल नंबर, बहुत सिंपल है, उसमें भी लिखा रहा हूँ बेटा, रियल नंबर कैन नॉट, या कैन ऑल्सो कर लो, कैन ऑल्सो बी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर है वो कभी इरेशनल नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है। बेटा आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे बता भी देंगे एक बार, कि जो जहाँ से वीडियो देख रहा है वो कमेंट कर दें कि सर मैं वीडियो यहाँ से देख रहा हूँ, या इस क्षेत्र से, या मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, आपकी वीडियो देख रहा हूँ। तो थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। हमें भी लगता है कि हाँ भाई हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं कहाँ कहाँ से हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बता दिया करें कि बच्चा जो है वो कहाँ से देख रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट करें तो वो रैशनल नंबर होता है? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो हमें कुछ ऐसे एग्जांपल दे के बताओ जो कि क्या है, जो कि एक इरेशनल नंबर होता, सॉरी, जो कि एक रैशनल नंबर बनता है। ओके, तो हमें बताना है। दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। इसका मतलब यह है कि जितने भी नंबर हैं उन सभी का स्क्वायर रूट करने पर वो क्या नंबर, वो जो इंटीजर्स कैसे हो जाएंगे, कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके इरेशनल। अगर इरेशनल नहीं होते, इफ़ नॉट, तो हमें कुछ ऐसे एग्जांपल दे के बताओ कि जिनका रूट करने के बाद भी वो कैसे नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ये है इसका मीन्स। तो हम लिख देंगे थोड़ा सा कि द स्क्वायर रूट of all positive integer are not irrational, number, irrational number। तो बेटा इसका मीन्स ये होगा कि हम सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करने के बाद सभी नंबर इरेशनल नहीं होते, उसमें से कुछ नंबर रैशनल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बेटा आपका 4 है, अगर हम 4 का रूट करेंगे तो रूट 4 क्या होता है, 2। और 2 एक कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। बच्चा जानता है इस चीज़ को कि 2 एक कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। और एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया यहाँ से 9 ले लिया, 9 का मैं रूट करूँगा तो ये हो जाएगा 3, और 3 भी बेटा कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप ले लेंगे जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उन सभी को यहाँ हम लिख सकते हैं कि सभी कैसे नंबर होंगे, एक रैशनल नंबर होंगे अगर उनका हम रूट करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। चलो आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं आगे। ओके क्लास, तो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा हम क्वेश्चन नंबर थर्ड तक करेंगे क्योंकि यहीं तक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 आपका इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं एक बार कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमें दिया गया है रूट 5 को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो बेटा इतनी ईजी तरीके से तो होगा नहीं है, ठीक है। इतना ईजी वे से तो इसको हम कर नहीं सकते नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए वही प्रोसेस या वही मेथड लगाएंगे जो हमने रूट 2 और रूट 3 में यूज़ किया था। आपको याद होगा हमने एग्जांपल किए थे, एग्जांपल नंबर 3 और 4
उसी फॉर्म में इसको हमें करना है। ठीक है क्लास, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड टेक, आपको इसमें जो लेने हैं पॉइंट्स, टेक पॉइंट्स ओ एंड ए। ओके, और जहाँ पर हमें अब ओ और ए देखते हैं, एक सेकंड, मेरे पास स्केल है कुछ पड़ी हुई, तो मैं आपको प्रॉपर वे से बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको हवा में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। चलो ओके, तो आई थिंक आवाज़ आपको साफ आ रही होगी। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इसमें एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन इस टाइप से 0 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आगे तक लेके चलेंगे इसको। इस टाइप से मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, और उसमें हमें देखना है कि एक पॉइंट इसमें ओ होना चाहिए। ठीक है, ओ होना चाहिए, और इसमें हमें एक पॉइंट लेना है। कितना लेना है एक पॉइंट हमें, ओ ए लेना है यहाँ तक। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 ओके यहाँ तक। तो इसको हम मान लेते हैं ओ, और ओ मीन्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ओ मैंने माना है, इसको ए माना है, तो ये नंबर लाइन पे 0 होता है। इसको मैं मान लेता हूँ, अगर आपका एक पॉइंट यहाँ पर है, अगर आपका एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर एक क्या है आपका 1 यूनिट है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 0 1 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो हमारा ए ओ है वो मैंने मान लिया 2 यूनिट मान लिया। कितना माना मैंने, 2 यूनिट। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये यूनिट क्या होता है। बेटा यूनिट मैंने अब यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। जो हमें √5 बोला गया है, इसके सामने कोई भी वैल्यू नहीं, ना सेंटीमीटर में है, ना मीटर में है, ना किलोमीटर में है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो मैंने इसको यूनिट में इसलिए लेट करके चल रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ से हम और ड्रॉ करेंगे बेटा, ड्रॉ करेंगे इसमें हम ए बी। क्या करेंगे, ए बी करेंगे, इसमें हम एक यूनिट ड्रॉ करेंगे। अब ए और बी कहाँ होगा बेटा, यहाँ से जितना आपका ये है ना, ये 2.5, तो यहीं से आपको ड्रॉ करना है ए बी, यहाँ से एकदम इस कंडीशन से, यहाँ से ए ये है तो बी आपको यहाँ लेट करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपका कितना, 2 यूनिट, और यहाँ से ये हो जाएगी आपकी 1 यूनिट। ठीक है, ए बी 1 यूनिट, ए बी वही यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम, अब आपके पास बेस है यहाँ से यहाँ तक, और ये है परपेंडिकुलर की फॉर्म, यानी 1 यूनिट। अब हमें यहाँ से एक ड्रॉ करना होगा, ओ और बी को मिलाना होगा। ओ और बी को मिलाने के लिए हम यूज़ करेंगे हाइपोटेनस का। किसका यूज़ करेंगे हम, हाइपोटेनस का। बच्चा जानता है गली का कि ये है आपकी ओ बी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस बाबा थे एक हमारे, जिसका नाम था पाइथागोरस बाबा। तो उन्होंने एक थ्योरम दी थी, हम लिख देता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने बेटा ये बोला था कि जो आपका हाइपोटेनस है, यानी जो आपकी हाइपोटेनस मीन्स ओ बी, जो आपका हाइपोटेनस इसका स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कहा था किसने, पाइथागोरस बाबा ने। तो एच की वैल्यू बेटा ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर कर देंगे, बी की वैल्यू ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर कर देंगे, पी की वैल्यू ए बी है, तो यहाँ से हम ए बी का स्क्वायर कर देंगे। इस फॉर्म में आपको करना है ये सब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे इसमें कि जो ओ बी है ये हमें फाइंड करना है। तो ओ बी को आप ऐसे रखो फ़िलहाल, और ओ ए कितना है, ओ ए आपका 2 यूनिट है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना है, ए बी आपका है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1। 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा ये
5। तो यहाँ से ये ओ बी स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे चाहिए सिर्फ किसकी वैल्यू, मुझे चाहिए ओ बी की वैल्यू। तो जब हम एक साइड से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या लगता है बेटा, रूट लग जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो समझ लो अच्छे से। तो ओ बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √5। कितना जाएगी बेटा ये, √5। ये हमने कैसे निकाली, ये हमने निकाली है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। आप ऐसे इसको नहीं निकाल सकते। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। ओके, क्लियर है? चलो, अब आपको क्या करना है, आपको कंपास तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। तो आपको क्या करना है कि कंपास की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है बी पर। कंपास की नोक रखनी है आपको ओ पर और पेंसिल की नोक रखनी है आपको बी पर, और चुपचाप से एक चाप लगा देना है इस फॉर्म में, ऐसे करके चाप लगा देना है यहाँ तक। तो अब यहाँ से और ओ से इसको मान लो आप, ये ए बी, ये सी मान लो, जो ये पॉइंट है सी है। तो आपकी ओ से लेके सी तक की जो बेटा डिस्टेंस होगी ना, वो हो जाएगी आपकी √5। तो जो √5 है इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से बेटा आपको भी नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितनी ओ बी होगी उतनी ही आपकी ओ सी हो जाएगी। ओ सी इज इक्वल टू √5। लो, ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। सबने कर दिया होगा अच्छे से। चलो, तो 1.2 हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल आ जाएगी आपके पास वीडियो। वो होगी नेक्स्ट 1.3 के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह या कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 1.3 को लेके चलेंगे। चलो ठीक है बच्चों, इतना रखेंगे आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलो ओके।